दोस्तों, आपने कभी ये सोचकर देखा है कि अगर चांद हमारी पृथ्वी से गलती से टकरा जाए तो क्या होगा? क्या हमारी पृथ्वी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी या फिर हमारा चांद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? तो चलिए आज की वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि चांद हमारी धरती के चक्कर लगाता है, तो इसका मतलब तो ये है कि चांद को अब तक धरती से टकरा जाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, जब चांद धरती के चक्कर लगाता है तो वो एक सेंट्रीपेटल फोर्स पैदा करता है और यही फोर्स चांद को धरती से टकराने से रोकती है और इसी फोर्स के कारण धरती भी सूरज से नहीं टकराती। लेकिन दोस्तों, फिर भी मान लेते हैं कि चांद को धरती तक पहुंचने में पूरा 1 साल का वक्त लग जाएगा। पहले ही महीने से धरती पर कुछ बड़े चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपने बचपन में पढ़ा होगा कि समुद्र में जो लहरें उठती हैं वो चांद की ग्रेविटी की वजह से उठती हैं। अगर चांद हमारी धरती के नज़दीक आता रहेगा तो ये लहरें बढ़ती रहेंगी। चलिए अब देखते हैं कि चांद के टकराने से क्या होगा। पहले महीने से ही समुद्र की लहरें 4 मीटर तक ऊंची हो जाएगी, जिसकी वजह से समुद्र के आसपास रह रहे लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। और जैसे ही दूसरा महीना शुरू होगा वैसे ही ये लहरें 10 मीटर ऊंची हो जाएंगी, जिसकी वजह से समुद्र के आसपास रह रहे 100 करोड़ लोग इससे परेशान हो जाएंगे। सड़कों पर पानी आ जाएगा, बिल्डिंग्स भी डूबने लगेंगी और हर जगह बहुत ज़्यादा पानी भर जाएगा। तीसरा महीना आते ही धरती पर फ्यूल्स की कमी हो जाएगी, क्योंकि अब समुद्र से कच्चा तेल नहीं निकाला जा सकता। और इसी मंथ में चांद धरती के इतना करीब पहुंच जाएगा कि हमारी सैटेलाइट भी अपना ऑर्बिट खो देगी और फिर इंटरनेट चलना भी बंद हो जाएगा और किसी से कॉल पर भी बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारा सारा कम्युनिकेशन सिर्फ सैटेलाइट पर ही डिपेंड करता है। चौथे और 5वें महीने तक धरती पर 100 मीटर्स की लहरें दिखने लगेंगी, जिसकी वजह से सारे शहर डूबने लगेंगे और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ी इलाकों में जाना पड़ेगा। लेकिन ये तकनीक लोगों के लिए ज़्यादा दिन तक काम नहीं आने की, क्योंकि आने वाले 6 महीने में चांद धरती के इतना करीब आ जाएगा कि लोगों का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। 6 महीने में चांद हमारी धरती के इतना करीब आ जाएगा जितना करीब हमारी सैटेलाइट है। और इसका मतलब ये है कि चांद इतना बड़ा हो जाएगा कि वो बार बार सूरज की रोशनी को भी ब्लॉक करेगा। 8वां महीना आते ही चांद धरती पर इस तरह से असर करेगा कि धरती से निकलने वाला लावा इतनी ऊपर तक उछलने लगेगा जितनी ऊपर एक हवाई जहाज उड़ता है। पूरे एनवायरनमेंट में बहुत ही हार्मफुल गैसेस छा जाएंगी और सूरज ग्रहण बार बार होने की वजह से धरती का टेम्परेचर काफ़ी ठंडा हो जाएगा और यहाँ पर लोग ठंड के कारण मरने लगेंगे। ऐसे में कोई इंसान अगर बचा होगा तो वो किसी बंकर में ही होगा, क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट बिल्कुल भी रहने लायक नहीं बचा। अब बात करते हैं कि आखिरी महीने में क्या होगा, और ये महीना आपको सबसे ज़्यादा हैरान कर देगा। इस आखिरी महीने में सूरज धरती के इतना करीब आ जाएगा कि अब धरती की ग्रेविटी के कारण चांद की शेप्स स्ट्रेच होने लगेंगी। अब चांद पर वही सब होगा जो धरती पर हो रहा है। चांद पर भी धरती की तरह भूकंप आने लगेगा, उसके सरफेस पर लावा आने लगेगा। अब चांद और धरती के बीच सिर्फ 10,000 किलोमीटर की दूरी ही रह गई है और आप देखेंगे कि चांद के कई सारे छोटे छोटे टुकड़े होने लगेंगे और ये छोटे टुकड़े चांद के चारों तरफ एक रिंग बना लेंगे। ये वैसा ही रिंग सिस्टम होगा जैसा कि हम सैटर्न के आसपास देखते हैं और ये रिंग सूरज की रोशनी को छुपाने का काम करेंगी, जिससे हमारी धरती पर सूर्य ग्रहण होना एक आम बात हो जाएगा। दोस्तों, चांद के धरती से टकराने की वजह से हमारी धरती पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और हमारा एनवायरनमेंट एकदम दूषित हो जाएगा और सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगली वीडियो किस टॉपिक पर लानी है उसके लिए कमेंट्स करें। धन्यवाद।